ब्रेटाम्यूर ऐसी होम्योपैथिक दवाई जो कि बेरियम कार्बोनेट से तैयार की जाती है। ब्रेटा ग्रुप की जितनी भी दवाइयां हैं वे सभी डिलेड मेंटल तथा फिजिकल डेवलपमेंट के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। डिलेड मेंटल तथा फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक हो चाहे मानसिक विकास हो उतना सही से नहीं हो पाया हो, उसके वजह से अगर उसके बॉडी के अंदर जो अंग हैं उसमें कोई खराबी आ गई हो तो आप उस खराबी को दूर करने के लिए ब्रेटाम्यूर के मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रेटा ग्रुप के जितनी भी मेडिसिन है यही उसका खास लक्षण होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेटाम्यूर के उन खास लक्षणों के बारे में जिसके बेसिस पर आप ब्रेटाम्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रेटाम्यूर के लक्षणों की अगर बात करें तो ये दवाई खासकर बूढ़े लोगों तथा जिन लोगों का विकास सही से नहीं हो सका हो तथा उसके वजह से शरीर के जो अंग हैं उसके बनावट में खराबी आ गई हो, जैसे कि एन्यूरिज्म। इसका मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ एन आर्टरी, यानी कि खून की नली खासकर धमनी कहीं कहीं छोटे छोटे गुब्बारे के फूलने की जैसी स्थिति का उत्पन्न हो जाती है उसमें, यानी कि गुब्बारे की जैसी खून की नली फूल जाती है। इसके अलावा आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब होता है थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरी, यानी कि जिसके वजह से खून की नली सख्त हो जाती है, करी हो जाती है और उसके वजह से बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। इसका परिणाम क्या होगा? सर में चक्कर आएगा, सर में भारीपन का एहसास होगा और एनीमिया के वजह से सर में चक्कर भी आते रहते हैं, कानों में सीटी की आवाज़ आती रहती है। अब इस दवाई के नर्वस और मस्कुलर सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर इसके नर्वस और मस्कुलर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ब्रेटाम्यूर एक ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल ऐसे निम्फोमानिया का मतलब होता है सेक्स की इच्छा का अनियमित तौर पर बढ़ जाना, और ऐसा सेक्स का इच्छा का बढ़ जाना जिसके वजह से अगर उसके मानसिक स्थिति में ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो गई हो जैसे कि पागलपन वगैरह, तो उस स्थिति को दूर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले मस्कुलर और नर्वस सिम्टम्स की अगर बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल मिर्गी के दौरे तथा पैरालिसिस की स्थिति, यानी कि अगर ऐच्छिक या इच्छानुसार अपने हाथों तथा पैरों पर कंट्रोल खत्म हो गया हो तो भी ब्रेटाम्यूर के इस्तेमाल से उस स्थिति को वापस लाया जा सकता है। और इस मेडिसिन का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्षेत्र होता है टॉन्सिल और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि बार बार टॉन्सिलाइटिस की स्थिति का पैदा होना तथा ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाई जा सकती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल फूल जाता हो, पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता हो या उसके साथ साथ खांसी भी होती हो, बलगम बहुत ज़्यादा सीने में जकड़ के जमा हो गया हो, यानी कि बूढ़े व्यक्ति में टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस के केस में तथा ऐसे आम व्यक्तियों में अगर पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो गया हो या टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, तो इन सभी को दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि ब्रेटाम्यूर का पर्सन्स कैसा होता है। दोस्तों, जो ब्रेटाम्यूर का व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा किस्म का होता है, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलने में वो डरता है, हिचकिचाता है, उसे शर्म लगती है और बड़े होने के बाद भी बच्चों जैसा ही व्यवहार करता है। ये इसका पर्सनैलिटी टाइप्स हो गया। इसके बेसिस पर आप इस लक्षणों के अनुसार इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ब्रेटाम्यूर के सिम्टम्स को सही से समझ पाने में सक्षम रहे होंगे। Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.